देखो चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का टॉपिक है बेटा, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। लॉगरिथमिक लॉग के तीन चार रूल हैं आपके कोर्स में। पहला रूल है लॉग ए इंटू बी इज लॉग ए प्लस लॉग बी। लॉग में जब दो चीज मल्टीप्लाई होती है तो ऐड हो जाती है, डिवाइड होती है तो माइनस। लॉग ए बाई बी इज लॉग ए माइनस लॉग बी। तीसरा रूल है लॉग में कोई पावर होती है, जैसे लॉग एक्स की पावर एन, तो पावर लॉग के बाहर आ जाती है। चौथा रूल है, ये बेस चेंज फॉर्मूला कहते हैं इसे इसे कहते हैं बेस चेंज फॉर्मूला। बेस चेंज में क्या होता है, जैसे ये जितने भी लॉग हैं सबके लॉग के बेस में ई होता है बेटा। तो ई को एक्सपोनेंशियल लॉग या नेचुरल लॉग कहते हैं, वो लिखा नहीं जाता। जब नहीं लिखा है इसका मतलब लॉग के बेस में ई है। अब लॉग के बेस में ई ना हो, कोई और कोई नंबर हो, तो उसे हटाने के लिए ये फॉर्मूला लगाते हैं। जैसे लॉग में यहाँ पे लगा, अगर लिखा है ऐसे, लॉग 7 है और इधर एक्स है, तो ये 7 को हटाना होता है। तो इसको हटाने का तरीका ये है, लॉग एक्स अपॉन लॉग 7। लॉग ऊपर वाला अपॉन में जो लॉग में बेस है वो, तो लॉग एक्स अपॉन लॉग 7, तो ये बेस हट जाता है। अब मतलब जो बेस अब जो बचा है वो ई है, कुछ नहीं है, तो लॉग के बेस में ई है। तो ये बेस चेंज फॉर्मूला है। तो ये यूज कैसे होता है इनका आप देखो जरा ध्यान से। अब हमें कैसे पता चलेगा पेपर में कि इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। दिस इज एक्सरसाइज 5.5। कल हमने 5.3 की थी, उसके पहले हमने 5.2 और 4 की थी। 5.2 और 4 आपको पता है चेन रूल थी, ये दोनों चेन रूल है। 5.3 किया था कल, इम्प्लिसिट फंक्शन और इनवर्स सब्स्टिट्यूशन। आज 5.5 के बेसिक्स कर रहे हैं। ध्यान सुनना, फिर इंपॉर्टेंट वाले बताता हूँ। हमें कैसे पता चलेगा कि क्वेश्चन में लॉग वॉग नहीं दिया होगा, लॉग आपको लेना होगा। तो पहला टाइप ये है कि जब वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो। अब जैसे मुझे बोला जी एक्स की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन करो, तो पहले क्वेश्चन को वाई मान लेना। एक्स की पावर 7 का करना है तो आपको पता है 7x6। लेकिन एक्स की पावर एक्स में ये नहीं लगता फॉर्मूला। इसमें आप ऐसे नहीं कर सकते कि एक्स बाहर लेके पावर एक कम कर दो ना। वो सिर्फ कांस्टेंट के लिए एप्लीकेबल हो। अगर एक्स की पावर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट बाहर और कांस्टेंट एक कम हो जाता है ना। एक्स की पावर कांस्टेंट है तो आप उसका डिफरेंशिएशन डायरेक्टली कर सकते हो। अगर वेरिएबल है, नीचे भी ऊपर भी वेरिएबल है, तो आप लॉग का इस्तेमाल करेंगे। आप दोनों तरफ लॉग खुद से लगाएंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड। जैसे ही आप लॉग लगाते हैं रूल नंबर 3 लग जाएगा। रूल नंबर 3 क्या कहता है, जो भी पावर होगी लॉग के अंदर वो बाहर आ जाएगी। तो जैसे ही आपने लॉग लिया, आप उसी स्टेप में ये पावर यहां से हटाकर बाहर ले सकते हो। ठीक है, या अगले स्टेप में भी ले सकते हो। तो हमने दोनों तरफ लॉग लिया, फिर अगले स्टेप में ये पावर लॉग के बाहर आ जाएगी। पावर लॉग के बाहर आ गई। एलएचएस ऐसे ही लिखना अभी। अब डिफरेंशिएशन करना, अब यहाँ लिखना डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब लॉग वाई का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/y। फिर लॉग छुपाओगे, चेन रूल लगाओगे, लॉग छुपाओगे वाई का भी करोगे। वाई का डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy/dx। और इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा एक्स और लॉग में। तो एक्स एज इट इज रहा, लॉग एक्स का क्या हुआ 1/x प्लस लॉग एक्स ऐसे ही रहेगा। एक्स का होगा, एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1। ये एक्स से एक्स कट गया। तो यहां से आपको dy/dx मिल जाएगा। ये y ऊपर चला जाएगा, तो y ऊपर चला गया, क्या बचा 1 प्लस लॉग एक्स। ठीक है, तो वैसे तो ये आंसर आ गया, लेकिन ये y हटा देना। y क्वेश्चन में था ही नहीं, हमने माना है ना y किसके बराबर है, x की पावर x। तो ये y हटा के x की पावर x लिख देना। तो ये आंसर आ गया, dy/dx आ गया। ठीक है, तो जब वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो तो लॉग लेना। लॉग लेते ही पावर बाहर आ जाएगी रूल 3 के हिसाब से। फिर डिफरेंशिएशन कर देना, इसमें लॉग वाई का 1/y, वाई का dy/dx, इसमें प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। यहाँ से y ऊपर चला जाएगा, y की वैल्यू डाल दें। ठीक है, अब जैसे हमारे पास आ गया जी अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ये आ गया साइन एक्स की पावर एक्स। तो हमें दिख गया नीचे भी वेरिएबल है ऊपर भी वेरिएबल है, तो हम लॉग से ही करेंगे। तो ये तुम्हें बस तरीका याद है, नीचे पावर एक्स ऊपर भी एक्स, तो लॉग वाला ही क्वेश्चन है, लॉग वाली एक्सरसाइज का है, मतलब याद रखो। तो लॉग आपने खुद से लेना है, टेकिंग लॉग बोथ साइड। हमने लॉग ले लिया, अब ये प्रैक्टिस कर लो। जैसे ही लॉग लोगे, पावर आप उसी स्टेप में बाहर ला सकते हो। लॉग लाते ही पावर बाहर। ठीक है, अब सीधा लिखो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। लॉग वाई का क्या होगा 1/y, वाई का डिफरेंशिएशन dy/dx। इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा एक्स में और लॉग में, है ना। ये पूरा लॉग साइन एक ही है, तो एक्स एज इट इज रहा। लॉग साइन का क्या डिफरेंशिएशन 1/sin, लॉग का जो भी होगा अपॉन में चला जाए। लॉग छुपाओगे, साइन का करोगे, साइन का क्या होगा कॉस। साइन छुपाओगे, एक्स का करोगे, चेन रूल है ना। तो एक्स एज इट इज लॉग का हो गया, प्लस लॉग साइन एज इट इज रहेगा, एक्स का भी होगा। एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1।
तो ये एक्स ऐसी रहा, कॉस बाई साइन क्या बन गया, कॉट प्लस लॉग साइन एक्स। क्या तक बात समझ में आई, है ना। यहां से फिर ये y ऊपर चला जाएगा, तो ये dy बाई डी एक्स निकल गया। ठीक है, फिर y की वैल्यू डाल देना, y उठा के ये डाल देना, y हटा कर क्या डालोगे, साइन एक्स की पावर एक्स, तो ये आंसर है। तो वेरिएबल की पावर वेरिएबल है तो लॉग लेके करना है। ठीक है, एक बात हो गई, ये पहली बात। दूसरी बात ये है, तो एक तो तुम्हें तब लॉग लगाना है जब नीचे भी एक्स हो ऊपर भी एक्स हो, दूसरा तुम्हें कब लॉग लगाना है, जब बहुत सारी टर्म मल्टीप्लाई या डिवाइड में, जैसे ये साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, एक्स प्लस वन की पावर थ्री अपॉन एक्स प्लस टू की पावर फाइव। अब इसको बोला डिफरेंशिएशन करो, अब इतना बड़ा प्रोडक्ट टूल क्वेश्चन टूल कोई लगाएगा इतना बड़ा, तो और कॉम्प्लिकेटेड बनाएंगे, रूट वूट लगा देते, बोलते हैं जिसका डिफरेंशिएशन करो। तो लॉग चीजों को आसान बनाता है, तो आप क्या करो, पहले रूट हटा लो, स्क्वायरिंग कर दो, रूट हट जाएगा। वाई स्क्वायर इक्वल टू साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, एक्स प्लस वन की पावर थ्री अपॉन एक्स प्लस टू की पावर फाइव। पहले हमने स्क्वायरिंग करके रूट हटा दिया, अब हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है। अभी मत करो डिफरेंशिएशन, अभी लॉग लो दोनों तरफ, तो लॉग लगा दो। एलएचएस में भी लॉग लगाएंगे, लॉग लगाते ही पावर लॉग के बाहर आ जाएगी। जितनी चीजें मल्टीप्लाई हैं सब प्लस हो जाएंगी। लॉग का रूल क्या कहता है, मल्टीप्लाई वाले क्या हो जाते हैं प्लस, डिवाइड वाले क्या हो जाते हैं माइनस, सबके साथ लॉग लॉग लगा देना। मतलब ये हो जाएगा लॉग साइन एक्स प्लस लॉग कॉस स्क्वायर का टू बाहर, पावर तुरंत लॉग के बाहर ले लो, लॉग दिस प्लस लॉग दिस, अगला क्या होगा प्लस लॉग एक्स प्लस वन की पावर थ्री, थ्री बाहर। ठीक है जी, पावर तुरंत बाहर लेते जाओ। फिर जो डिवाइड वाला वो क्या हो जाएगा, माइनस लॉग एक्स प्लस टू की पावर फाइव, फाइव बाहर। समझ रहे हो, सब एक लाइन में आ गया ना। अब ना मल्टीप्लाई रूल लगाना है, ना डिवाइड रूल लगाना है, प्रोडक्ट रूल लगाना है, ना क्वोशंट रूल लगाना है, सीधा डिफरेंस, सब प्लस हो गया ना, सीधा डिफरेंशिएशन कर दो, तो लॉग चीजों को आसान बनाएगा। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, लॉग वाई का क्या होता है जी, वन अपॉन वाई, टू ऐसे लगा रहेगा, फिर लॉग छुपाएंगे वाई का डी वाई बाई डी एक्स। लॉग साइन का क्या होगा, वन अपॉन साइन, लॉग छुपाएंगे साइन का क्या होगा, कॉस एक्स का वन। लॉग कॉस का क्या होगा, वन बाय कॉस, लॉग छुपाओगे कॉस का क्या होगा माइनस साइन, एक्स का क्या होगा वन, इसका ही लॉग का क्या होगा वन अपॉन में एक्स प्लस वन, लॉग का वन अपॉन एक्स प्लस वन, लॉग छुपाओगे एक्स का वन, वन का जीरो, तो वन प्लस जीरो वन ही हो गया। इसका क्या होगा, लॉग का वन अपॉन चला जाएगा, उसके अंदर करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि एक्स का वन हो जाना है, टू का जीरो, तो वन प्लस जीरो तो वन ही आना है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगी। बात समझ में आई। तो ये आ गया कॉस बाई साइन क्या बना, कॉट एक्स, कॉस बाई साइन क्या हुआ, कॉट एक्स माइनस प्लस माइनस माइनस साइन बाई कॉस क्या हो गया टेन एक्स, और इसको तो कुछ नहीं करना, थ्री अपॉन ये ऐसे ही रहेगा, और ये फाइव अपॉन ऐसे ही रहेगा, इनको कुछ मत करना है। अब यहाँ से मुझे डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो ये y ऊपर चला जाएगा, टू इसके नीचे चला आएगा। ठीक है, तो वैसे तो ये आंसर आ गया, लेकिन y में नहीं छोड़ना, फिर ये y की वैल्यू पूरी उठा के यहाँ डालनी है रूट वाली, तो ये बड़ा सा आंसर आएगा। इधर कुछ नहीं कर सकते, ऐसे ही रहने देना, बस y की वैल्यू ये डाल देना, बस बड़ा सा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब ये रूट वाला रहेगा और प्लस ये अंदर रहेगा, बस सारा एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो पहली बात आपको क्या बताई कि कब लॉग लगाना है, जब वेरिएबल की पावर वेरिएबल, नीचे भी एक्स ऊपर भी एक्स। दूसरा लॉग कब लगाना है, जब बहुत सारी टर्म मल्टीप्लाई हो रही हैं या डिवाइड हो रही हैं, लॉग लगा दो, सब प्लस हो जाते हैं, डिवाइड वाले माइनस हो जाते हैं, पहले स्क्वायरिंग करके रूट हटा दो अगर है तो। ठीक है, दो बातें हो गई। अब एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, अब वो तो था बेसिक, ठीक है जी। अब फर्स्ट टाइप इंपॉर्टेंट, पहला इंपॉर्टेंट टाइप। अब ये लोग क्या करते हैं, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। इसमें क्या करते हैं, फर्स्ट टाइप में ये तीन नंबर में आता है, इसमें दो टर्म मिक्स करके दे, जैसे एक्स की पावर साइन एक्स प्लस साइन एक्स की पावर कॉस एक्स, दो टर्म वेरिएबल की पावर वेरिएबल वाली प्लस करके दे देते हैं या माइनस करके दे देते हैं। ठीक है, यहां तक देख लेना, फिर आप 1 से 11 तक अभी आप खुद कर पाओगे एनसीईआरटी वाले। तो वेरिएबल की पावर वेरिएबल ये भी है, ये भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल, और दोनों प्लस में या माइनस में। तो बच्चा क्या गलती करता है जो आप नहीं करोगे, वो देखता है जी वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, वो लॉग लगा लेता है, वो ऐसे कर देता है लॉग वाई इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग ए। तो इसमें क्या गलती है, बच्चे ने गलत किया है स्टेप, टीचर यही देख के यही काट देगा, आगे करेगा ही नहीं। इसमें ये गलती है, ये स्टेप गलत है। इसमें ये गलती है कि जैसे अगर मेरे पास इधर y है और इधर दो टर्म है a प्लस बी, ये मान लो a है ये b है। अब बच्चे ने लॉग लगाया, तो एक बार लॉग यहां लगाओगे, एक ही बार लॉग यहां लगाओगे,
एक एलएचएस में एक आरएचएस में, ये लॉग अंदर नहीं जा सकता। लॉग ए प्लस बी इज नॉट इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग बी। जैसे साइन ए प्लस बी होता है क्या ऐसा, साइन ए प्लस साइन बी, साइन अंदर जाता है, नहीं जाता ना, उसके तो फॉर्मूले बनाए गए साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन। ऐसी लॉग ए प्लस बी इज नॉट इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग, अंदर नहीं जा सकता प्लस में। तब क्या करें, इसको कैसे करें, करना लॉग से ही है लेकिन पहले स्टेप में लॉग नहीं लेना। ऐसे लॉग, पहले क्वेश्चन को वाई मान लेना, वाई उन्होंने नहीं लिखा होगा, तो आपने क्या करना है, दो कॉलम बनाना, एक को मानना यू, तो एक को मानना वी। पहले वाले को यू मान लेना, दूसरे वाले को वी मान लेना। ठीक है, इसको अलग से सॉल्व करेंगे, इसको अलग से सॉल्व करेंगे, बाद में दोनों को जोड़ देंगे। इसमें लॉग ले सकते हो, अकेले टर्म में ले सकते हो, लॉग ले लो, लॉग लेते ही पावर बाहर आ जाएगी। यहाँ पे लॉग यू था, ये लॉग एक्स की पावर साइन एक्स था ना, पावर बाहर आ जाएगी साइन एक्स। ठीक है जी। अब इसको डिफरेंशिएशन कर लो, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जैसे लॉग वाई का वन बाई वाई होता है, ऐसे लॉग यू का क्या होगा, वन अपॉन यू। फिर लॉग छुपाएंगे, यू का होगा, यू का डी यू बाई डी एक्स, जैसे वाई का डी वाई बाई डी एक्स, ऐसे यू का विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा, डी यू बाई डी एक्स। इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा साइन और लॉग में, लगाओ क्या होगा, साइन एक्स एज इट इज, लॉग एक्स का क्या हुआ, वन अपॉन एक्स, प्लस लॉग एक्स एज इट इज, साइन एक्स का क्या होगा, कॉस एक्स। तो ये तो ऐसे ही रहेगा, साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स कॉस एक्स को कुछ नहीं करना है, यहां से यू ऊपर ले जाना है, तो यहां से यू को ऊपर ले गए। अब यू की वैल्यू डाल देना इधर, है यू हटाकर, यू क्या था, यू ये था, एक्स की पावर साइन एक्स, वो डाल देना। ठीक है, छोड़ दो इसको। अब वी में भी लॉग लो, दोनों तरफ लॉग लो, इधर भी लॉग लोगे, लॉग साइन एक्स, लॉग लेते ही पावर कहाँ जाएगी, बाहर। अब डिफरेंशिएशन करो, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बोलो लॉग वी का क्या होगा, वन अपॉन वी, फिर लॉग छुपाओगे वी का होगा, वी का क्या होगा, डीवी बाई डी एक्स। अब कॉस में और लॉग में प्रोडक्ट रूल लगेगा, इसमें प्रोडक्ट रूल लगाओ, बोलो कॉस एक्स ऐसे ही रहा, लॉग का क्या होगा, वन बाई साइन, फिर लॉग छुपाएंगे साइन का क्या होगा, कॉस, फिर साइन छुपाओगे एक्स का क्या होगा, वन। तो हमने पहले कॉस को एज इट इज रखा, लॉग को करा प्लस, अब लॉग एज इट इज रखोगे ना, लॉग साइन एक्स एज इट इज रखो, कॉस का करोगे, कॉस का क्या होगा, माइनस साइन एक्स, है ना। तो यहाँ पे वन अपॉन वी डीवी बाई डी एक्स रहने दो, अभी इसको सिंप्लीफाई करो, ये कॉस एक्स तो कॉस एक्स ही रहने दो, ये कॉस बाई साइन क्या हो गया, कॉट, है ना। ये प्लस माइनस माइनस हो गया, इसको पहले लिखना लॉग के, साइन एक्स लॉग साइन एक्स। ठीक है जी। अब यहां से ये v ऊपर चला जाएगा, ये v यहां से उठा दो, हटा दो, v ऊपर ले जाओ, ये dv बाई डी एक्स निकल गया, v की वैल्यू डाल देंगे। अब आ जाते हैं फाइनल स्टेप पे। अब y इज इक्वल टू, इसको आपने क्या माना था, u, दूसरे वाले को क्या माना था, v, ऐसे लिखना बोर्ड में, पहले को u माना था, दूसरे को v माना था। अब डिफरेंशिएशन करो, y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy बाई डी एक्स, u का डिफरेंशिएशन क्या होगा, du बाई डी एक्स, v का डिफरेंशिएशन क्या होगा, dv बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स तो निकालना ही है हमें, इनकी वैल्यू तुम निकाल चुके हो, बस यहाँ डाल देना, ये उठा के यहाँ, वो उठा के यहाँ, बस खत्म। ये बस वैल्यू पुट करनी है, यानी x की पावर साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स कॉस एक्स प्लस डीवी बाई डी एक्स की वैल्यू, v हटाकर v की वैल्यू डालो, साइन एक्स की पावर कॉस एक्स, और ये एज इट इज रहेगा, क्या है ये, कॉस एक्स कॉट एक्स माइनस साइन एक्स लॉग साइन एक्स। बस ये आंसर आ गया, डी वाई बाई डी एक्स से निकल गया। ठीक है, तो जब दो टर्म प्लस में हो या माइनस में हो और वेरिएबल के पर वेरिएबल हो, चाहे एक में भी हो, तो यू भी लेके करना है। ऐसा भी हो सकता है एक में वेरिएबल हो एक में ना हो, तो यू भी फिर भी लेना है। एक इसको भी लॉग लो, इसमें हो सकता है लॉग की जरूरत ना पड़े तो उसको सीधा डिफरेंशिएशन कर दो। ठीक है, तो इसमें दोनों में पड़ रही है, इधर भी लॉग लिया इधर भी लॉग लिया, फिर डिफरेंशिएशन करना है, फिर दोनों के आंसर को बस ऐड कर देना, प्लस हो रहा है तो ऐड, माइनस हो रहा है सब्ट्रैक्ट, बस यही प्रोसेस है। बात समझ में आई। ठीक है जी। तो आप अब सीधा 5.3 पर जाओ, 5.5 पर जाओ, और इसमें से कुछ भी नोट मत करो, 5.5 पे जाओ और पहले क्वेश्चन से शुरू हो जाओ और 11 तक निपटा दो, 1 to 11, 5.5, 5.5 पे आ जाइए, 1 to 11, चलिए करिए, पॉज कर